हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। 2.1 बहुत इजी है, मतलब ये मैं बुक में करके दिखाती हूँ आपको। पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलीगॉन पी एक्स, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स इन ईच केस। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है जो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रही है, जितनी बार कट कर रही है बस हमें उतना लिखना है, वो लिखना है, संख्या लिखनी है उतनी। तो पहला फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट पे ये y एक्सिस पे कट कर रही है तो इसका मतलब ये 0 हुआ, हम लिख देंगे 0 बार। यहाँ देखेंगे एक्स एक्सिस कितनी बार कर रही है, 1 बार कर रही है। ये देखो ये 1 बार कर रही है तो हम यहाँ लिख देंगे 1। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रही है, एक 1 2 3 बार कर रही है तो हम इसका लिख देंगे 3। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, इसका पार्ट करेंगे। यहाँ कितनी बार कर रही है, 1 2 बार कर तो हम 2 बार लिख देंगे। यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ 4 बार एक्स एक्सिस पे कट कर रही है तो हम 4 लिख देंगे। यहाँ देखते हैं कितनी बार कट कर रही है, 1 2 3, यहाँ 3 टाइम्स करती है तो हम 3 लिख देंगे। बस हमारी यही एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, इसमें क्वेश्चन करने में आएगा मजा। अब हम एक्सरसाइज 2.2 डाल लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। पहले हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये क्या कह रहा क्वेश्चन, पहले हम ये पढ़ेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें जो है पहले तो जीरोस फाइंड करने हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के, फिर रिलेशनशिप बताना है जीरोस एंड कोफिशिएंट का। तो देखते हैं, अभी मैं करके बताऊंगी। अभी आपको मौखिक तो पता नहीं चला होगा, मैं एक पहले क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। पहले तो हम जो है ये लास्ट में जो संख्या दे रखी है, हम जो है ये फर्स्ट से पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इससे करेंगे तो यहाँ तो हमें 1 समझना होता है, एक्स स्क्वायर लिख रहा है तो 1 ही होगा। तो हम इसके 8 की जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 8 1 जा 8। अब हमें प्लस माइनस जो मिडिल टर्म स्प्लिट करना है ना हमें, तो माइनस के 2 है तो हमें जो है मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 2 आना चाहिए। ऐसे कौन से फैक्टर है, ऐसे कौन से फैक्टर है, 4 2 जा 8, 4 माइनस 2, 4 में से 2 गए, बचा 2 और 4 2 जा 8। तो हम करेंगे इसके फैक्ट, वो मिल गया हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस, हमें यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, 2x माइनस की 8। हम इधर इजिकल टू चलाते चलेंगे, इजिकल टू। अब इसमें से हमें कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन मिल रहा है हमें, एक तो बस खाली x कॉमन मिल रहा है तो हम x लिख लेंगे, x ब्रैकेट। अब यहाँ क्या बचा, 1x बचा। जब हमने 1x बाहर काट दिया, 1x बचा, माइनस के 4। यहाँ प्लस लेना पड़ेगा, प्लस के 2 कॉमन। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, एक बस x आ रहा है और 2 4 जा कितने होते हैं, 8 होता है। ये हमें जो है दोनों ब्रैकेट सेम करने पड़ते हैं। अब जो है हम लिख लेते हैं एक, ये बस जो 2 है ये पेयर है, हम इसमें से एक ही लेंगे, ये ले लेते हैं x माइनस के 4। और जो हमने बनाया x प्लस के 2, ये भी ले लेते हैं x प्लस के 2। अब ये हमारे होंगे फैक्टर। जब ये x इधर मैं करके दिखाती हूँ, जैसे x माइनस 4 लिख रहा है ये इज इक्वल टू 0। x जो है जब हमारा 4 इधर जाएगा तो प्लस का जाएगा, x माइनस का है तो प्लस का 4 जाएगा, x की वैल्यू आ गई 4। ऐसे इधर करेंगे हम, x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस का 2 है तो इधर माइनस का जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस के 2। ये हमारे मिल गए हमें
दो हमारे जीरोस जो है फाइंड हो गए। अगली बात क्या कहता है क्वेश्चन, अगला कहता है कि रिलेशनशिप बताना है जीरोस और कोफिशिएंट का। तो हम इसमें वो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। तो हम पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है माइनस सम ऑफ जीरोस हमारे क्या है, दो जीरोस हमारे क्या है x 4 मिला है हमें और माइनस का 2 मिला है। तो हमें सम ऑफ जीरोस निकालने तो लिख लेंगे क्या है हमारे 4 प्लस ब्रैकेट माइनस के 2 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गए बचा 2। अब हमें करना है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के b अपॉन a। इस क्वेश्चन में देखेंगे माइनस के b, ये 2 है हमारा, माइनस तो ऐसे लगा रहने देंगे और जो इसके साथ 2 के साथ है वो भी हम ऐसे ही करेंगे माइनस के 2 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1 है ना, x लिखा होगा तो हम उधर उसे एक ही मानेंगे तो हम 1 लिख देते हैं। माइनस से माइनस कैंसल, बट आंसर क्या मिला हमें, आंसर मिला हमें 2। तो हमें फाइंड सम ऑफ जीरोस जो और अल्फा प्लस बीटा हमारे दोनों ही इक्वल आ गए। ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है तो हमारे क्या आए थे जीरोस निकल के 4 और माइनस के 2। अब हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट करना है ना, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई का होता है। 4 2 जा कितने होते हैं 8 माइनस के 8। अब हमें देखेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए। c हमारा क्वेश्चन में क्या है माइनस के 8 तो हम लिख देंगे माइनस के 8 अपॉन ए की वैल्यू क्या है हमारी 1 ही है 1। ये डिवाइड में 1 है, मानो या ना मानो तो माइनस के 8 ही आएगा। क्या हो गया हमारे प्रूव हो गए। देखो रिलेशनशिप बिल्कुल सही बैठा है, माइनस के 8 2 और 2 पूरे ही हम सम ऑफ जीरोस इक्वल अल्फा प्लस बीटा होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल अल्फा इंटू बीटा होता है। ये हमारा क्वेश्चन होता है यहाँ ही कंप्लीट। अब हम इसका जो है सेकंड पार्ट करेंगे। मैं सारे ही टोटल पार्ट करके दिखाऊंगी आपको। 4x² माइनस 4x प्लस के 1 ये बिल्कुल सेम होंगे। मिडल टर्म स्प्लिट कहते हैं इस मेथड को, मिडल टर्म स्प्लिट जो हम फैक्टर करते हैं इसके मिडल टर्म स्प्लिट है नी। अब यही करना है 1 इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 1 4 जा 4 ही होते हैं। अब ऐसे देखना है प्लस माइनस करके हमारा 4 आना चाहिए। तो क्या है 2 2 जा 4 2 प्लस 2 4 हमें मिल चुके हैं। अब हम लिखेंगे 4x² माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस 2x प्लस के 1 इज इक्वल टू हमें लगा के चलना है। ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बना देते हैं। अब इसमें हम कॉमन देखेंगे, हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है सिर्फ 2 और s 2s। अब हम इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 2 के टेबल में 4 कितनी बार आता है 2 बार। तो और फिर यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है एक x तो बाहर चला गया, बचा हमारे पास 1x तो हम x ऐसे लिख देंगे। और जब हमारा ये दोनों ही बाहर चले गए तो क्या बचेगा सिर्फ 1। यहाँ हमें माइनस के 1 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि अंदर हमें 2x प्लस माइनस के 1 चाहिए। माइनस का है तो यहाँ आ गया हमारा, प्लस का है तो हमें माइनस का चाहिए अंदर, इसलिए हमने बाहर माइनस लिया 2x माइनस 1। हमें जो कि दोनों ब्रैकेट सेम बनाने पड़ते हैं, वरना अगर हमारे दोनों ब्रैकेट सेम नहीं बनेंगे तो हमारा क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा यहीं से। अब हम एक ब्रैकेट ऐसे लिख लेंगे 2x प्लस के 1 और जो हमारा ये बाहर लिख रहे हैं ये हम इस ब्रैकेट में लेंगे यानी 2x माइनस के 1 ऐसी 2x अब इस ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे इज इक्वल टू 0 लगा लेंगे। ठीक है, मैं ये जो है ये लगा के चलूंगी। अब माइनस के 1 है, ये प्लस का जाएगा इधर 2s माइनस के प्लस का 1 है तो
माइनस का 1 है तो प्लस में जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में जाएगा। s माइनस के 1/2 क्या आ गई हमारी s की वैल्यू, एक तो ब्रैकेट में आ गई 1/2। ऐसे हम दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। 2s माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 लगाते चलेंगे। अब यहाँ माइनस का 1 है, ये इधर प्लस का जाएगा। 2s इज इक्वल टू प्लस के 1, ठीक। अब जो है ये मल्टीप्लाई में, इधर जाके हमारा काय में जाएगा, डिवाइड में। s इज इक्वल टू 1/2। ये भी हमारे जीरोस हमारे फाइंड हो गए। ऐसे हम अब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ से ही निकाल लेंगे। लिख लेंगे हम सम ऑफ जीरोस हमारे क्या क्या आए हैं, 1/2 प्लस 1/2। अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या आएगा हमारा एलसीएम, 4 आएगा। 2 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 बार, ऊपर से 2 प्लस 2 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 बार, ऊपर 2। 2 और 2 कितने होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। अपॉन में क्या चल रहा है हमारे, 4 चल रहा है। 4 1 जा 4, ये क्या आ गई हमारी वैल्यू, 1 आ गई। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारी 1 आ गई। ऐसे हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के b/a। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन में हम क्वेश्चन में देखेंगे माइनस के b, माइनस के 4, माइनस का 4 है, ये माइनस तो हम ऐसे ही लगा रहेंगे। माइनस के 4 है तो हम ब्रैकेट लगा के माइनस के 4 लिख देंगे। अपॉन a की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 लिख देंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, बचा 4/4, 4 1 जा 4, क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमने जो है रिलेशन कर दिया, सम ऑफ जीरोस इनटू अल्फा प्लस बीटा होता है। ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। पहले हमें रिलेशन बताना है ना, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या आए थे हमारे जीरोस, 1/2 1/2, ये लिख लेंगे हम 1/2। प्रोडक्ट बताना है, मल्टीप्लाई का साइन 1/2। अब हमें एलसीएम नहीं लेना होता है, प्लस माइनस आएगा तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में हमें सीधा मल्टीप्लाई कर देनी है। 1 से करेंगे तो आएगा 1, और 2 की 2 से करेंगे तो आएगा हमारा 4, 1/4 आएगा। अब हम अल्फा इंटू बीटा करके देखेंगे क्या होता है, c/a। क्वेश्चन में कहाँ है हमारा, c ये रहा 1 और a हमारा 1/4 है। तो c की वैल्यू क्या है हमारी 1 और a की वैल्यू क्या है हमारी 4। हमने जो है रिलेशन बता दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का और सम ऑफ जीरोस का। यही हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ऐसे हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट क्या लिख लेंगे हम, 6x²। हमें क्या दे रखा है, माइनस की, ये जो है हम इसकी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसी में कर देंगे। ये जो है माइनस के 7 जो है इधर आ जाएगा, 3 की जगह माइनस के 3 इधर माइनस के 7x की जगह पहुंच जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा था, हम अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, माइनस के 7x। यही होते हैं ना हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस के c। तो हमने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया है। अब हम जो है मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। 3 की जो है हमें 6 3 जा कितने होते हैं, 18 होते हैं। अब जो है प्लस माइनस करके हमारा जो है 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके हमारा 18 आना चाहिए। तो हमारे क्या फैक्टर होंगे, सोचो 9 2 जा 18, 9 में से 2 गए, बचा 7, मिल गया हमारे फैक्टर। लिखेंगे हम 6x² माइनस
9x माइनस प्लस माइनस माइनस के 2x माइनस के 3। अब हम यहाँ से देखेंगे हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी आता है और 6 भी आता है। 3 और x साथ में 3x, यहाँ क्या बचेगा, 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार, 3 2 जा 6, यहाँ एक x तो बाहर निकल गया और एक अंदर बचा, तो हम एक x अंदर कर लेंगे। माइनस 3 के टेबल में 9 कितनी बार आता है, 3 बार, ठीक। यहाँ क्या लेंगे हम, प्लस के 1 हमें कॉमन लेना पड़ेगा, ब्रैकेट। अब हम ये पूरा ऐसे कर देंगे, क्योंकि 2x माइनस के 3 बनना है और यहाँ भी 2x माइनस के 3 बनना है, 2x माइनस के 3। ये बहुत आसान होते हैं, इसे सब बच्चे डरते हैं, घबराते हैं, कैसे होंगे, हाय हाय कैसे होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हो जाते हैं। हमसे इन्हें डरना नहीं चाहिए, हमें इनके मेथड को समझना चाहिए, ये कैसे कॉन्सेप्ट है, हमें कॉन्सेप्ट याद नहीं करना, हमें कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो अब हम लिख देंगे एक, ये इस ब्रैकेट में से ये दो ब्रैकेट में से एक पेयर लिख लेंगे, 2x माइनस के 3, ये जो है। अब ये जो 3x प्लस के 1 लिख देंगे एक ब्रैकेट में, 3x प्लस के 1। हमारा क्या बचेगा, ये हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का है, माइनस का है 3, इधर जाके क्या होगा, प्लस का 3, 2x इज इक्वल टू प्लस के 3, और जो है 2 जो है मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में होगा, x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा आ गया एक जीरोस। अब हम सेकंड जीरोस भी ऐसे निकाल लेंगे, प्लस का 1 है, इधर जाके क्या का 1, काय का प्लस का होगा कि माइनस का, माइनस का होगा ना, प्लस का है तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 1, मल्टीप्लाई में है 3, डिवाइड में जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस के 1/3। ये हमारा मिल गया सेकंड जीरोस। ऐसे ही हम इसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वो रिलेशन बताएंगे। लिख लेते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे सम ऑफ जीरोस, 3/2 और माइनस के 1/3, 3/2 प्लस ब्रैकेट माइनस के 1/3। पहले हम ये प्लस माइनस सोल्व कर लेते हैं, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। अब जो कि हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ माइनस आ गया और प्लस भी आएगा। अगर हमारा यहाँ सोचो मल्टीप्लाई आता तो हमें जो है वो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते। अब हमारा यहाँ माइनस आ गया है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा इनका, 6 होगा। 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 बार, ऊपर 3 से ही होगी, 3 3 जा 9, माइनस 3 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 2 बार, ऊपर भी 2 से होगी, 2 बार, 2 1 जा 2, 9 में से 2 गए, बचा 7, 6 ऐसी अपॉन में 7/6 आ गया। ऐसे हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, माइनस के b/a इज इक्वल टू। अब क्वेश्चन में देखेंगे हम b क्या है हमारा, माइनस के 7 ही लिख लेंगे, माइनस के 7 ही लिख लेंगे। ये माइनस तो ऐसे लगा रहने देंगे, b हमारा माइनस के 7 है, माइनस के 7 लिखेंगे, अपॉन a क्या हमारा 6 है ना, तो 6 लिखेंगे, a/6, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया हमारा 7/6। हमने क्या वो कर दिया, रिलेशन बता दिया, सम ऑफ जीरोस इक्वल अल्फा प्लस बीटा। और ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या थे हमारे दो प्रोडक्ट, 3/2 माइनस के 1/3, 3/2 मल्टीप्लाई माइनस के 1/3। अब यहाँ हमें एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3, काय के प्लस के, 3 2 जा 6। अब ये कट जाएगा, 3 1 जा 3,
3 2 जा 6, क्या आ गया माइनस के 1/2। ऐसे हम अल्फा इंटू बीटा करके दिखाएंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। सी क्वेश्चन में सी कहाँ है माइनस के 3, हम माइनस के 3 लिखेंगे, माइनस के 3। ए क्या है हमारा 6 है, तो हम लिख देंगे 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या आ गया माइनस के 1/2। हमने इसका भी रिलेशन बता दिया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल होते हैं अल्फा इंटू बीटा के। ऐसे ही हम इसका 4th पार्ट करेंगे। ऐसे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 उतार लेंगे 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब हमें इसमें आप सभी को दिक्कत हो सकती है, आप घबरा जाएंगे कि हमारा जो है थर्ड टर्म तो दी नहीं, तो हम इसका एक और मेथड है मैं बताऊंगी। इसमें से जो है पहले से ही कॉमन मिल रहा है, क्या क्या कॉमन मिल रहा है, एक तो 4 कॉमन मिल रहा है और एक u कॉमन मिल रहा है। तो हम पहले लिख लेंगे 4u ब्रैकेट 4, जब हमारा 4 भी बाहर चला गया और u भी बाहर चला गया तो एक u बचा, तो हम एक u लिख लेंगे प्लस के 4 के टेबल में 8 कितनी बार आता है 2 बार, तो हम लिख देंगे 2। अब यहाँ से हमारी जो है मिल जाएगी, हमारे जीरोस मिल जाएंगे। u बराबर वो 4u बराबर हम लिखेंगे जीरोस, तो u बराबर हमारा ये 4 जो है या मल्टीप्लाई में है या मल्टीप्लाई में या डिवाइड में जाएगा, तो हमारा जो है क्योंकि इधर 0 है तो जब हमारा 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो भी हमें पता है कि 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो वो सब गोलमाल 0 हो जाता है, तो हमारा जो है 0 आ गया जीरोस, एक हमारा 0 आ गया जीरोस। u की वैल्यू मतलब हमारे एक जीरोस आ गया। अब हम सेकंड u की भी वैल्यू निकाल लेंगे, u + 2 = 0, जो कि है प्लस का है u, इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, u = -2। एक जीरोस हमारा ये फाइंड हो गया और एक जीरोस हमारा ये आ गया। ऐसे ही हम इसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या निकल के आया हमारे जीरोस 0 - 2 लिखेंगे, 0 + -2। क्या जब हम पहले हम प्लस माइनस सॉल्व कर दें, 0 +- हम इसमें से 0 में से -2 घटाएंगे तो हमें वापस मिलेगा -2। अब हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है -b/a। हमारा b क्या है प्लस का 8 है ना, तो हम लिख देंगे -8, माइनस तो माइनस ऐसे लिखा जाएगा, प्लस का 8 है तो ऐसे लिख देंगे। a क्या है हमारा 4 है, 4 लिख देंगे हम a की वैल्यू 4। अब ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, क्या आ गया हमारा -2। हमने रिलेशन बता दिया कि सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा के। ऐसे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसे करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप अपने दोस्त से कंपेयर मत करना क्योंकि बहुत सारे इस क्वेश्चन के मैथ में तो ऐसे होता है, क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो आप कंपेयर मत करना अपने फ्रेंड से कि मेरा तो ऐसे हो रहा है, ये गलत है। ये गलत नहीं है, ये सही तरीका है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा तरीका है, मुझे ऐसे समझ में आया तो मैंने आप सभी को ऐसे बता दिया। मुझे तरीका यही अच्छा लगता है, बेस्ट तरीका है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमारे जीरोस क्या आए थे 0 - 2, 0 × -2। जब हम किसी भी जीरो की मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से तो हमारा जो है मल्टीप्लाई आती है 0।
अब हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब हम इक्वल वो बताएंगे, रिलेशन बताएंगे। तो क्या होता है सी अपॉन ए। सी क्या है हमारी, सी हम मान लेंगे कि हमारा जो है सी, क्योंकि हमें दे नहीं रखा तो प्लस हम मान लेंगे कि हमारा सी जो है वो 0 है, तो लिख लेंगे 0। ए क्या है हमारा, ए हमारा है 4, ए हमारा क्या है 4, हम लिख देंगे 4। जब हम किसी भी मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, किसी भी 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 ही बनेगा किसी भी नंबर से। तो 0 क्या कर दिया हमने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल कर दिया है अल्फा इंटू बीटा के। ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम इसका 5th पार्ट करेंगे। पार्ट डाल लेते हैं हम। क्या है हमारा 5th पार्ट, टी स्क्वायर माइनस के 15। ये रहा हमारा 5th पार्ट, टी स्क्वायर माइनस के 15। अब बच्चे इस सवाल को देख के भी डर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसमें जो है अब बीच का टर्म नहीं देख, बीच का टर्म्स नहीं दे रखा। कोई बात नहीं बच्चों, इसलिए भी डरने की कोई बात नहीं है। आपकी दीदी बहुत अच्छा सॉल्यूशन लाई है। देखो इसे ऐसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इसमें ये वो वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये हम ऐसे लिखेंगे, देखो अभी बोल के पता नहीं चलता, टी स्क्वायर माइनस इस रूट 15 है, इस पे भी हम जो है स्क्वायर चढ़ा देंगे, रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लिखेंगे टी माइनस रूट 15 है, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा रूट 15। ये पूरा ब्रैकेट में है, ये एक जीरोस आ गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी का लग चुका है। ऐसे देखेंगे टी प्लस रूट 15। टी जो है, अब मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, चलो मैं फिर भी करके दिखा दूंगी किस बच्चों को कंफ्यूजन भी होगी। टी माइनस के रूट 15 इज इक्वल टू 0। जो हमारा रूट 15 जो है वो माइनस का है, इधर जाके किसका होगा, प्लस का। तो 2 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू प्लस के 15 रूट। ऐसे हम इधर करेंगे 2 प्लस वो टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। अब हमारा ये अंडर रूट 15 जो है वो प्लस का, इधर जाके काय का बन जाएगा, माइनस का। तो t इज इक्वल टू माइनस के रूट 15। ये हमारे क्या निकल के आ गए, जीरोस फाइंड करके आ गए। ये देखो आपकी बहन ने कितना अच्छा बताया है, ये कोई भी नहीं बताएगा, मैंने बता दिया है। ऐसे हम अब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सम ऑफ, क्या हमारे जीरोस निकल के आए हैं, रूट 15 माइनस के रूट 15, एक रूट 15 प्लस माइनस के रूट 15, प्लस माइनस सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15, एक प्लस का है एक माइनस का है, एक प्लस का है एक माइनस का है, ये हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, 0 आएगा। ऐसे हम अल्फा प्लस बीटा करके, हमारी बी की वैल्यू क्या है, इसमें 0 है, तो हम लिख लेंगे 0। ए की वैल्यू क्या है हमारी 1, टी के जोड़े जब कुछ नहीं है तो 1 ही मानेंगे, 1। अब मैंने बताया किसी भी 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर की, तो हमारा जो है डिवाइड करके 0 ही आंसर आएगा। कर दिया हमने, वो रिलेशन बता दिया है, सम ऑफ जीरोस इक्वल होते हैं अल्फा प्लस बीटा के। ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताएंगे, लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, क्या आए थे हमारे जीरोस, क्या आए थे हमारे जीरोस, रूट 15 माइनस के रूट 15, लिख लेते हैं हम।
√15 माइनस के √15। अब किसी भी √15 की मतलब रूट से करते हैं मल्टीप्लाई तो रूट हट जाता है, बचता है क्या 15। रूट से रूट कैंसिल, इसमें से बचेगा 15। तो माइनस का है तो हम लिख लेंगे माइनस के। अब हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है C/A। सी क्या है हमारा क्वेश्चन में, देखो सी क्या है हमारा माइनस के 15, लिख लेते हैं माइनस के 15। ए क्या है हमारा, ए क्या है हमारा 1 है हमारा ए। वन लिख लेते हैं। अब जो है 1 लिखो नीचे या मत लिखो, बात तो वही रहती है। तो इज इक्वल टू माइनस के 15। हमने जो है यहाँ भी रिलेशन बता दिया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होते हैं अल्फा इंटू बीटा के। ऐसे हम अब इसका लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, वो भी कौन सा 6th पार्ट। 3x² माइनस x माइनस के 4, ये रहा हमारा लास्ट पार्ट। ये हम करके दिखाएंगे आपको, बस हमारा लास्ट पार्ट बताया। फिर हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जब हम अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है इसको भी 4 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे। 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करके तो हमारा 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करके हमारा 1 आना चाहिए। तो क्या होता है 4 3 जा 12 और 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। हमारे फैक्टर मिल चुके हैं क्या 3x² माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 3x माइनस के 4। ठीक है, अब इसमें से कॉमन हमें बस सिर्फ x मिल रहा है तो हम x बाहर लिख लेंगे, x ब्रैकेट यहाँ 3 बचा, एक x हमने बाहर निकाल दिया और एक अंदर बच गया तो एक अंदर लिख लिया हमने माइनस के 4। यहाँ से हम प्लस के 1 कॉमन लेंगे, अंदर सेम बिल्कुल ब्रैकेट बन गया 3x माइनस के 4। एक दोनों ब्रैकेट में से एक वो ले लेंगे ब्रैकेट 3x माइनस के 4 और x प्लस के 1। हमारे जो है अब 3x माइनस के 4 हम बाहर निकाल लेंगे इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब जो है ये माइनस का 4 है, इधर जाके कैसे का बनेगा प्लस के 4। 3x प्लस के 4 मल्टीप्लाई में है 3, यहाँ जाके क्या में बनेगा डिवाइड में, x इज इक्वल टू 4 माइनस के 3। ये हमारा जो है पहला जीरोस निकल के आ गया है और हम ऐसे निकाल लेंगे सेकंड जीरोस। x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। x क्या 1 क्या हमारा प्लस का है, इधर जाके क्या बनेगा माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1। ये हमारा आ गया सेकंड जीरोस, ये हमने निकाल दिया है। अब ऐसे हम करेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। तो सम ऑफ जीरोस सेम बिल्कुल वैसे ही है। क्या हमारे क्या जीरोस निकल के आए हैं 4/3 इज इक्वल टू माइनस के 1। लिखेंगे हम 4/3 प्लस माइनस के 1। प्लस माइनस सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 प्लस माइनस माइनस। अब जो कि हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा हमारा 3 ऊपर भी है और नीचे भी है तो कितनी बार जाएगा 1 बार। तो 1 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या होगा 4 बन जा 4 माइनस की, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसे जो है मान लेते हैं 1। अब 3 जो है 3 की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे 3 1 जा 3, अब ऊपर भी तो 3 से होगी 3 1 जा 3, 4 में से 3 गए बचा 1/3। ये हमारा जो है ये हमारा आ गया 1/3। ऐसे हम अल्फा
प्लस बीटा क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए। क्वेश्चन में देखेंगे हम बी क्या है हमारा एक्स है, इसका मतलब 1 होगा तो माइनस के 1 है ना हमारा, तो ये वाला माइनस तो ऐसे लिख देगा और माइनस का 1 और ऊपर से हमारा, और ए की वैल्यू क्या है हमारी 3 है तो हम लिखेंगे 3, माइनस से माइनस कैंसिल तो क्या आ गया हमारा 1/3। हमने जो है कर दिया कि सम ऑफ जीरोस इक्वल होते हैं अल्फा प्लस बीटा के। ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके दिखाएंगे कि होते हैं अल्फा इंटू बीटा के। तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है C अपॉन ए। C की वैल्यू क्या है हमारी माइनस के 4 लिख देंगे। एक ये वाला भी मेथड है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल होते हैं C अपॉन ए के, तो हम अगर ऐसे भी लिख लेंगे तो हमारा क्वेश्चन ये भी सही होगा। मैं अब दोनों ही एक जगह सोल्व करके दिखा दूंगी। देखो ये सेकंड मेथड है C अपॉन ए। C क्या है हमारा माइनस के, क्वेश्चन में 4 है तो हमने लिख लिया माइनस के 4 लिख लिया हमने, ठीक है। ए क्या है हमारा 3 है तो हम लिख लेंगे ए 3, ठीक भैया हमने ये ठीक लिख लिया। अब हमारे जीरोस क्या फाइंड हो आए थे, हमारे जीरोस निकल के आए थे 4/3 माइनस के 1। अब ऐसे लिखेंगे हम, इसकी इधर ही लिखेंगे 4/3 सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है मल्टीप्लाई माइनस के 1, 4 बन जा 4 माइनस के 4 3 बन जा 3, मतलब 1 ही मान लेते हैं हम इसके नीचे को, तो 3 बन जा 3। ये देखो हमारा जो है, वैसे ये एक ही इसमें पार्ट में एक दोनों ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फर्स्ट पार्ट ये रहा, मतलब C अपॉन ए ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे होते हैं अल्फा इंटू बीटा के C अपॉन ए के। ये हमने यहीं प्रूव करके दिखा दिया एक ही क्वेश्चन में। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, और हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बता दी है कि हमारी जो है दोनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन में अगर आप LHS इक्वल RHS लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, मैंने तो लिखा नहीं, लेकिन इस लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया कि आप सब क्वेश्चन में LHS इक्वल RHS लिख सकते हो। हमने क्योंकि प्रूव करा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल होती है। ये हमारी जो है एक्सरसाइज, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट होता है 1। अब हम सेकंड क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपना कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें वीडियो को, और कमेंट भी करें जरूर, जो कि जब तो पता चलेगा कि बच्चों को वीडियो मतलब समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे क्वेश्चन। तो धन्यवाद।